भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चीज चर्चा हो गई तो क्या संविधान अधिकार देता है कि टीवी डिबेट में बैठ करके उसका चर्चा करना। साहब, आपने मतदान देने का लोगों को वंचित कर रहे हैं। आप लोगों को मताधिकार से वंचित कर रहे हैं। आपने तो क्राइम कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं। वो कहा जाता है ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार पिछले 25 वर्षों से बिहार के अंदर है, और आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर वो आधार कार्ड कैसे बना है। देखिए पूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का मोडस ऑपरेंडी है। जहां जहां भी चुनाव आता है, ये बांग्लादेशियों के नाम पे, रोहिंग्यों के नाम पर वहां पे वोट काटने का प्रयास करते हैं। आपने दिल्ली में देखा, इन्होंने न जाने कितने लोगों का वोट काट दिया। महाराष्ट्र के उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटका का उदाहरण ले लीजिए, हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए। 65 लाख चुनाव आयोग ने लोगों का वोट काटा, लेकिन एक व्यक्ति, मतदान एक व्यक्ति का नहीं बता पाए कि आखिर ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी इसलिए हमने काट दिया। अब 3 लाख लोगों को इन्होंने नोटिस दिया है। आप ये बताइए ना कि आखिर किस आधार पे आप काट रहे हैं। अगर वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो केंद्र में सरकार तुम्हारी है, राज्य में सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा है, एमपी तुम्हारा, मिनिस्टर तुम्हारा। आखिर कैसे वो हमारे सीमा पार करके आ जा रहे हैं देश के अंदर, और हमारे देश के गृह मंत्री बैठे के बैठे रह रहे हैं। मुझे लगता है ये नाकामयाबी है। ये आप नाकामी अपने छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और 65 लाख वोट काटने के बाद एक व्यक्ति सामने लेकर के नहीं आ पाई भारतीय जनता पार्टी, उनका चुनाव आयोग, कि देखिए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी था इसलिए हमने वो कर दिया। और अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी इतने भारी मात्रा में हैं तो इन्हीं के वोटों से आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आप एक बार इस्तीफा दे दीजिए। आप इस चीज को स्वीकार कर लीजिए कि भाई हमने रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों से हम देश के प्रधानमंत्री बने, इसलिए हम इस्तीफा तो देते अब हैं। चिन्हित या किया तो वो गया है गलत ना है या भाई, ये अब गलत है। चिन्हित किया गया 3 लाख ऐसे मतदाता जो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहे हैं। पूजा जी, अब ये एसआईआर दिल्ली की का प्रक्रिया चुनाव था। करते हैं तो भी आप सवाल उठाते हैं। नहीं नहीं पूजा जी, जब दिल्ली का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी वाले खूब चिल्ला चिल्ला के कर रहे थे रोहिंग्या और बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। बहुत सारे वोट काट दिए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव चोरी करके चुनाव जीत गई। अभी जितेंद्र जी बिहारी की बात कर रहे थे। यही दिल्ली है, देश की राजधानी है। यहाँ पे बिहारियों को मारा जा रहा है, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं, उनके झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। तो जेडीयू कहां पे है? भारतीय जनता पार्टी किस मुंह पे आखिर बिहार के अंदर जाकर के वोट मांगने का कार्य कर रही है? यहां पे लोगों का आफियाने उजाड़े जा रहे हैं, बच्चों के भविष्य बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आकर के उसका खंडन नहीं करता है। ये कहते हैं कि जी यहाँ पे पूर्वांचलियों को भगा देंगे, गरीबों को भगा देंगे। तो आप किस आधार पे जाकर के वहां पे वोट मांग रहे हैं? आप तो दिल्ली उनको भगाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये जिस राज्य में मान रहे जाते हैं हैं अगर दिल्ली वहां में पे उनका केवल और एजेंडा केवल चल गया तो प्रोपेगेंडा बिहार में फैलाने भी का चल कार्य जाएगा। करते हैं। अभिषेक तिवारी, आप ये मान रहे हैं, लेकिन